ताजमहल दुनिया का सातवां अजूबा, प्यार का प्रतीक और भारतीय इतिहास का गहना। लेकिन क्या यह वाकई सिर्फ एक मकबरा है जैसा हमें बताया जाता है, या फिर इसके संगमरमर के पीछे कोई और रहस्य छिपा है? कुछ लोग दावा करते हैं कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। यह सवाल दशकों से विवादों में घिरा है। क्या शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया, या यह एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे बदल दिया गया? आइए इस रहस्यमयी और भावनात्मक सफर में गोता लगाएं और ताजमहल की सच्चाई को खोलें। ताजमहल की कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में, जब मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाने का आदेश दिया। इतिहासकारों के अनुसार मुमताज की मृत्यु 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई। शाहजहां, जो अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, ने उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनवाने का फैसला किया जो दुनिया में बेमिसाल हो। 1632 में निर्माण शुरू हुआ और 1653 तक ताजमहल पूरा हुआ। इसे बनाने में 20,000 कारीगरों ने काम किया और इसका खर्च उस समय के 4 करोड़ 67 लाख रुपये था। आज के हिसाब से करीब 1 ट्रिलियन रुपये। ताजमहल की वास्तुकला इस्लामी, फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। इसका मुख्य गुंबद, 4 मीनारें और संगमरमर की जटिल नक्काशी इसे अनूठा बनाती है। ताजमहल के अंदर मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं, हालांकि असली कब्रें नीचे एक गुप्त कक्ष में हैं। यूनेस्को ने इसे 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। लेकिन इस खूबसूरत कहानी के साथ एक और कहानी जुड़ी है, वह है तेजो महालय का दावा। 1970 के दशक में इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में दावा किया कि ताजमहल मूल रूप से एक शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। ओक का कहना था कि शाहजहां ने इस मंदिर को जयपुर के राजा जयसिंह से जबरन लिया और इसे मकबरे में बदल दिया। उनके दावों के मुताबिक ताजमहल की वास्तुकला में कई हिंदू प्रतीक हैं, जैसे कमल के फूल, त्रिशूल और 108 जल कलश, जो हिंदू मंदिरों में आम हैं। ओक ने यह भी कहा कि ताजमहल के नीचे बंद कमरे और गलियारे हैं जिनमें शिवलिंग और अन्य हिंदू मूर्तियां छिपी हैं। ओक के दावों ने एक बड़ा विवाद खड़ा किया। उनके समर्थकों का कहना है कि ताजमहल की संरचना मुगल वास्तुकला से अलग है। उदाहरण के लिए, इसका अष्टकोणीय आकार और 4 मीनारें हिंदू मंदिरों की तरह हैं, न कि पारंपरिक मुस्लिम मकबरों की तरह। वे यह भी कहते हैं कि ताजमहल का निर्माण सिर्फ 21 साल में पूरा होना असंभव था और यह पहले से मौजूद संरचना पर बनाया गया होगा। कुछ लोग दावा करते हैं कि ताजमहल के पास यमुना नदी का होना और इसका उत्तर की ओर मुड़ना हिंदू मंदिरों की विशेषता है। लेकिन क्या ये दावे सच हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और ज्यादातर इतिहासकार इन दावों को खारिज करते हैं। उनके मुताबिक ताजमहल के निर्माण का पूरा दस्तावेजीकरण मौजूद है। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब बादशाहनामा में ताजमहल के निर्माण का विस्तृत विवरण दिया है। इसमें कारीगरों, सामग्री और खर्च का जिक्र है। तुर्की के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का मुख्य डिजाइनर माना जाता है। इसके अलावा फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जो 17वीं सदी में भारत आया था, ने ताजमहल के निर्माण को अपनी आंखों से देखा और लिखा कि यह शाहजहां का प्रोजेक्ट था। ASI का कहना है कि ताजमहल में कोई हिंदू मंदिर के अवशेष नहीं मिले। कमल के फूल और अन्य प्रतीक इस्लामी कला में भी आम हैं और इन्हें हिंदू प्रतीकों से जोड़ना गलत है। ताजमहल के गुंबद और मीनारें फारसी और तुर्की वास्तुकला से प्रेरित हैं, जो मुगल इमारतों लाइक आगरा का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद में दिखती हैं। इसके अलावा ताजमहल के निर्माण में इस्तेमाल संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया और इसका आयात अच्छी तरह दर्ज है। विवाद का एक बड़ा हिस्सा ताजमहल के बंद कमरों को लेकर है। ओक और उनके समर्थकों का कहना है कि ताजमहल के तहखाने में 22 बंद कमरे हैं जिनमें हिंदू मूर्तियां और शिवलिंग छिपे हैं। 2017 में कुछ हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि इन कमरों को खोला जाए, लेकिन ASI ने कहा कि ये कमरे संरचनात्मक समर्थन के लिए हैं और इनमें कोई धार्मिक सामग्री नहीं है। सुरक्षा कारणों से इन्हें खोलना खतरनाक हो सकता है। 2018 में ASI ने कुछ कमरों को सीमित रूप से खोला, लेकिन कोई मूर्ति या मंदिर का सबूत नहीं मिला। एक और दावा है कि ताजमहल का नाम तेजो महालय था। ओक का कहना था कि यह नाम शिव मंदिर को दर्शाता है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल नाम मुमताज महल से आया और इसका कोई हिंदू संबंध नहीं है। जयपुर के राजा जय सिंह से जमीन लेने का दावा भी कमजोर है।
मुगल दस्तावेज दिखाते हैं कि शाहजहां ने जय सिंह को ताजमहल की जमीन के बदले 4 हवेलियां दी थीं। यह एक सामान्य लेन देन था, न कि जबरदस्ती। इस विवाद में कार्बन डेटिंग का मुद्दा भी उठा। कुछ लोगों ने मांग की कि ताजमहल की लकड़ी और पत्थरों की कार्बन डेटिंग की जाए ताकि इसकी उम्र पता चले, लेकिन एएसआई ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि कार्बन डेटिंग केवल जैविक सामग्री पर काम करती है और ताजमहल ज्यादातर संगमरमर से बना है। साथ ही दस्तावेजी सबूत इतने मजबूत हैं कि डेटिंग की जरूरत नहीं। फिर भी कुछ लोग इसे सरकार की साजिश मानते हैं। इस विवाद का एक बड़ा कारण है राजनीति और धार्मिक भावनाएं। 1980 और 1990 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने ताजमहल को मंदिर बताकर इसे एक मुद्दा बनाया। कुछ नेताओं ने दावा किया कि यह हिंदू संस्कृति पर मुगल आक्रमण का प्रतीक है। 2017 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल को भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं कहा, जिसने विवाद को और हवा दी। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि ताजमहल एक राष्ट्रीय धरोहर है। लेकिन क्या यह विवाद सिर्फ धार्मिक है? नहीं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक व्यापक मुद्दे का हिस्सा है, मुगल इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश। मुगल बादशाहों को कुछ लोग आक्रमणकारी मानते हैं और ताजमहल जैसे स्मारकों को उनके शासन का प्रतीक। इसीलिए इसे मंदिर बताने की कहानी एक तरह से अतीत को सुधारने की कोशिश है। लेकिन यह भूलना गलत होगा कि मुगल भारत की संस्कृति का हिस्सा थे। उनकी वास्तुकला, कला और साहित्य ने भारतीयता को समृद्ध किया। ताजमहल के बारे में कुछ मिथक भी हैं। एक मिथक है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे ऐसा स्मारक फिर न बना सकें, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। एक और कहानी है काले ताजमहल की, जिसमें कहा जाता है कि शाहजहां ने यमुना के दूसरी ओर एक काला ताजमहल बनवाना चाहा, लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षणों में इसका कोई निशान नहीं मिला। ये कहानियां ताजमहल के रहस्य को और गहरा करती हैं। सोशल मीडिया ने इस विवाद को और बढ़ाया है। एक्स पर कई पोस्ट दावा करते हैं कि ताजमहल में शिवलिंग और हिंदू मूर्तियां हैं। कुछ लोग पुरानी तस्वीरें शेयर करते हैं जिनमें ताजमहल के कुछ हिस्से मंदिर जैसे दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इन तस्वीरों को गलत संदर्भ में पेश करना मानते हैं। उदाहरण के लिए ताजमहल की जालीदार नक्काशी को कुछ लोग हिंदू डिजाइन कहते हैं, लेकिन ऐसी नक्काशी इस्लामी कला में भी आम है। विवाद के बावजूद ताजमहल भारत की शान है। यह न सिर्फ एक स्मारक है, बल्कि प्यार, कला और इतिहास का प्रतीक है। हर साल 30 लाख से ज्यादा पर्यटक इसे देखने आते हैं और यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2019 में ताजमहल ने 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय दी। इसे बचाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार काम कर रहा है, क्योंकि प्रदूषण और यमुना का घटता जलस्तर इसके संगमरमर को नुकसान पहुंचा रहा है। यह विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या इतिहास को फिर से लिखना जरूरी है? ताजमहल, चाहे वह मकबरा हो या मंदिर, एक ऐसी धरोहर है जो हमें एकजुट करती है। इसके संगमरमर में सिर्फ शाहजहां की कहानी नहीं, बल्कि भारत की साझा विरासत छिपी है। क्या हम इसे सिर्फ विवादों में उलझाएंगे या इसकी खूबसूरती को